के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं? तो भाग एक से 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 को भाग एक कहा गया। तो इसमें पूरे अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो टोटल अनुच्छेद दिए हैं संविधान में, तो इसमें जो मेन है महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1, इसमें भारत राज्यों का एक संघ होगा, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश यानी कि कमीशन, जैसे कि सिक्किम 22वां राज्य बनाया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। नए राज्यों का प्रवेश कौन कर सकता है? तो ये संसद के पास इसकी जो शक्ति है, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश कौन कर सकता है? संसद के पास इसकी शक्ति है। अनुच्छेद 3 में दिया गया है नए राज्यों का गठन, जैसे कि तेलंगाना का हुआ है। राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन केवल संसद द्वारा साधारण बहुमत से, यानी कि 50% प्लस 1 वोट से, ये जो है इसके तहत जो है नए राज्यों का गठन होगा। फिर इसके बाद भाग 2, ये अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें क्या है? नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। और अनुच्छेद 9 में क्या है? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 11, नागरिकता से संबंधित कानून या अधिकार, इसको बनाने की शक्ति जो है संसद के पास है, ऐसा उल्लेख है। और भारत का नागरिक 5 प्रकार से हो सकता है। कैसे? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण से और भूमि अर्जन से। ये 5 प्रकार से भारत के नागरिक बना जा सकता है। फिर भाग 3 में मूल अधिकार हैं, जो कि 12 से 35 तक हैं। अनुच्छेद 12 से 35, तो मेन अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकार से असंगत कानून को न्यायालय समाप्त कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 13 में दिया गया है, जिसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन इसको अमेरिका से लिया गया है। इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार से असंगत कानून को न्यायालय द्वारा समाप्त कर सकता है। कौन कौन समाप्त कर सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय जो हैं वो समाप्त नहीं कर सकते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर है अनुच्छेद 14, विधि के समझ समता, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समझ समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 का 1, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद 15 का 1 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6, ये जो 2 अनुच्छेद हैं ये बाद में जोड़े गए हैं, यानी कि 103वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। ये संबंधित है EWS को 10% आरक्षण, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 15 का 6, अनुच्छेद 16 का 6, 103वें संविधान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि EWS को 10% का आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 103वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद भी याद रखना है। अनुच्छेद 15 का 6, अनुच्छेद 16 का 6। फिर है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समता, जिसको बोलते हैं आरक्षण। अनुच्छेद 16 जो पूरा एक तरह से आरक्षण के विषय में। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, सेना और शिक्षा को छोड़कर। सेना और शिक्षा, जैसे PhD एक उपाधि है, तो इसको छोड़ करके अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जो मुगल काल में जो उपाधियाँ जो दी जाती थी उसका अंत कर दिया गया। और अनुच्छेद 19 का A, इसमें क्या है? 19 का 1 का A, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था। फिर इसके बाद अनुच्छेद 20, दोष सिद्ध से संरक्षण,
और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये सबसे बड़ा अनुच्छेद है। तो उसमें अभी पढ़ चुके हैं कि जो अनुच्छेद और 20 और 21 है, ये जब देश में आपातकाल लागू हुआ तो उस समय सारे मूल अधिकार कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और दो सदस्य संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये दोनों निलंबित नहीं होंगे, ऐसा कहा गया है, ऐसे इसमें लिखित है संविधान में। अनुच्छेद 21 का एक ये भी बाद में जोड़ा गया है, ये शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार बना, ये शिक्षा का जो अधिकार है वो मूल अधिकार बना अनुच्छेद 21 का एक के अंतर्गत। ये कब संशोधन हुआ? 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही पूछता है अधिकतर कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत बना, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से निषेध। अनुच्छेद 24 0 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोक। और अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी अपना धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो। फिर है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसको बोला गया, यानी कि दोनों अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसको बोला गया है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। फिर है अनुच्छेद 33, इसको बाद में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 32 देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा इसको बोला है, भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला है। सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, इसको याद रखना है। अनुच्छेद 33 देखते हैं, सैन्य बल, रा, सीबीआई, आईबी के अधिकार सीमित संसद के पास, संसद द्वारा इसको जो है सीमित है। सैन्य बल, रा, सीबीआई और आईबी के अधिकार सीमित संसद द्वारा, अनुच्छेद 33 में ऐसा बताया गया है। फिर है अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ, यानी कि सैन्य कानून लगा है, यदि सैन्य कानून जो है लगा है तो क्या है, संसद नागरिकों को मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 में ये भी कहा गया है कि मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून लगा है तो संसद नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 35 में क्या है, मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के पास, अंतिम शक्ति इसकी जो है, मौलिक अधिकारों में संशोधन की अंतिम शक्ति जो है संसद के पास होगी, ऐसा अनुच्छेद 35 में वर्णन है। अब है भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51। इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की गई है 36 से 51 के बीच में। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है, ऐसा बोला गया है, डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39 का ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क विधिक सहायता। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है, फ्री लीगल एडवाइस, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और अनुच्छेद 43 का बी सहकारी समितियां, ये भाग 9 का बी में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, वर्तमान में केवल गोवा में लागू है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 47 पोषण एवं लोक स्वास्थ्य की देखभाल, जैसे कि लिकर, शराबबंदी, ये सब अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 48 गोवध पर रोक,
कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण। अनुच्छेद 48 का ए में क्या है? पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव की रक्षा। ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 का ए, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और विदेश नीति। और अनुच्छेद 51 का जिसको भाग 4 का बोलते हैं, मूल कर्तव्य, ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। पहले 10 थे मूल कर्तव्य और अब 11 हैं वर्तमान में। और मूल अधिकार 7 थे और अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। फिर है भाग 5 अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति या कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि इसमें। और अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है इसमें। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन और अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं इसमें। और अनुच्छेद 59 शर्तें हैं इसमें राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऐसी व्यवस्था है इसमें। उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में है। अनुच्छेद 71 में क्या है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा होगा, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 71 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। सलाहकारी बाध्यकारी होगी, सलाह जो है ये बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 74 के तहत वर्णन है इसका। फिर है अनुच्छेद 75 का 3 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और अनुच्छेद 75 का 2 में मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, ये ध्यान देना है। ये दोनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील जिसे बोलते हैं, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा ये। इसके बाद अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। तो इसको हम एक ट्रिक सरला इस तरह याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। 79 में संसद है और संसद का मतलब क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा। और अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। अनुच्छेद 80 में उसके जो अंग हैं राज्यसभा और लोकसभा, अनुच्छेद 81 में। इसके बाद अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत क्या है? राष्ट्रपति जो है सत्राहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटन कर सकता है। ये जो है अनुच्छेद 85 में ये राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अगर पूछा जाए संसद का सत्राहूत किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। सत्रावसान किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में अध्यक्षता स्पीकर द्वारा की जाएगी, ठीक है। लोकसभा में अगर बोला जाए, लोकसभा की जो सत्र बुलाया जाएगा लोकसभा में, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा, लेकिन अध्यक्षता करेगा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति करेगा, ये ध्यान देना। लेकिन स्थगन जो है स्पीकर करेगा, बुलाएगा तो राष्ट्रपति यहाँ पे,
और अध्यक्षता भी करेगा लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, लेकिन इसका जो स्थगन करेगा वो जो है स्पीकर के द्वारा होगा, लोकसभा का स्पीकर। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है इसमें। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 93 लोकसभा स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर, इसका जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। अनुच्छेद 93 संसद के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 105 में। और संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, इसमें धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। इसमें दो प्रकार की बैठक, संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता, यानी कि धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ऐसा है। इसके बाद है अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, यानी कि वीटो पावर। राष्ट्रपति 4 प्रकार की वीटो पावर, अभी नीचे पढ़ेंगे आगे। 60 में देख ले, एक तो जब बिल पेश करते हैं तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के पास 4 वीटो पावर होती है, वो या तो 4 प्रकार की, या तो वो बिल साइन कर देगा तो बिल जो है वो अधिनियम बन जाएगा, अगर इसको रिजेक्ट कर सकता है, दूसरा ये वीटो पावर। और तीसरा क्या है, उसको जो है रोक सकता है, ठीक है, उसको जो है रोक सकता है। और चौथा जो है उस पर कोई भी निर्णय, मतलब जो पॉकेट जो पावर होती है उसको रोक सकता है, कोई उसमें जो है उत्तर नहीं देगा। ऐसा जो 4 प्रकार की वीटो पावर होती है। नीचे पढ़ेंगे भी। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बोलते हैं बजट। अनुच्छेद 112 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनुच्छेद 114 में क्या है, विनियोग विधेयक, यानी कि संचित निधि से पैसा निकालने के लिए बिल संसद से पास कराना अनिवार्य होगा, ऐसा इसमें जो है अनुच्छेद 114 में वर्णन है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति जो है विधायी शक्ति जिसे बोलते हैं, ये जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की संरचना, नियुक्ति, शपथ, वेतन भत्ते, पदच्युत, ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, अनुच्छेद 124। और अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 126 के तहत। और अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का। और अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, 2 राज्यों के बीच जैसे विवाद, केंद्र तथा राज्यों के बीच जैसे विवाद हो जाता है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की जो है वो अधिकार रहेगा कि उसका निराकरण करवाए। फिर अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन शक्ति। और अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, ये जो है अनुच्छेद 141 के तहत। अनुच्छेद 142 में क्या है, पूर्ण न्याय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय से केस में, किसी भी न्यायालय के केस में जो है निर्णय दे सकता है, ये जो है अनुच्छेद 142 में। और राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति, अनुच्छेद 143, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की जो शक्ति है अनुच्छेद 143 में है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौले, अनुच्छेद 148 में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। राज्यों में एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153। अब यहाँ से भाग 6 शुरू होगा, 152 से 237 का तक जो है ये भाग 6। तो अनुच्छेद 153 क्या है, राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी कि 153 जो है राज्यपाल का वर्णन जो है 153 में है। और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल की शपथ 159 में है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दी जाती है, उस स्टेट के जो हाई कोर्ट होगा उसका मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी।
और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। अब वही चीज़ राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है, ये ध्यान रखना है। और क्षमादान शक्ति का मतलब होता है मृत्युदंड और मार्शल लॉ, इसको जो है इसकी सज़ा जो है माफ़ नहीं कर सकता है, बाकी को जो है माफ़ कर सकता है, लेकिन ये जो है राज्यपाल नहीं कर सकता है। वो कौन कर सकता है? वो जो है राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 163 में है। और सलाह जो है बाध्यकारी होगी, ये भी है, अनुच्छेद 163 में है। और अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील, एडवोकेट जनरल इसे बोलते हैं। और उसमें क्या था? महान्यायवादी, अनुच्छेद 76, वो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील था, अटॉर्नी जनरल बोलते थे उसको। फिर है अनुच्छेद 174, सत्राहूत, सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल के हाथों में होगी। ये जो है अनुच्छेद 174 में है, स्टेट के लिए बात की जा रही है। और अनुच्छेद 194, एमएलए और एमएलसी के विशेषाधिकार इसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 194 में। और अनुच्छेद 200, विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति, राज्यपाल की जो वीटो पावर होती है वो अनुच्छेद 200 के तहत होगी। और राष्ट्रपति की जो वीटो पावर होती है वो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत हुई, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 202 में क्या है? राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये अनुच्छेद 202 में है। अनुच्छेद 213 में क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, और जैसे कि विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति जो है ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है स्टेट में, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। जबकि अगर हम इसी का उल्टा कर दें 123, तो राष्ट्रपति की जो है विधायी शक्ति हो जाएगी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और इसी प्रकार अनुच्छेद 214, ये उच्च न्यायालय की स्थापना, अगर इसको उल्टा कर दें 124 तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। कितनी बढ़िया ट्रिक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है 124 में। और 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना, हाई कोर्ट की। अनुच्छेद 215, हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 226, हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 226। और यही सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है 5 प्रकार की। इसमें क्या है नोट में? सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकार तथा वैधानिक अधिकार दोनों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। ये इसमें जो है उल्लेख है। अनुच्छेद 235 के अंतर्गत क्या है? अधीनस्थ न्यायालय में हाई कोर्ट का नियंत्रण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधीनस्थ न्यायालय जितने भी जिला कोर्ट या अन्य भी हैं उसमें जो हाई कोर्ट का सीधे नियंत्रण अनुच्छेद 235 के अंतर्गत। अब है भाग 8, 239 से जो है 242 के बीच। दिल्ली से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 239 का डबल है, ये 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 241 में क्या है? यूटी में हाई कोर्ट, यानी कि यूनियन टेरिटरी में जो है, संसाधित प्रदेश में जो है हाई कोर्ट अनुच्छेद 241 के अंतर्गत होंगे, यानी कि वर्तमान में 8 हाई कोर्ट हैं यूटी में। फिर इसके बाद भाग 9 है, 243 से लेकर 249। अनुच्छेद 243 का है ग्राम सभा का गठन, अनुच्छेद 243 का के तहत। अनुच्छेद 243 का जी, ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। अनुसूची 11 की इस अनुसूची में 11 अनुसूची 11 में 29 विषयों की शक्ति है, यानी कि उसमें जो है ग्राम पंचायत जो कार्य करने 29 विषय हैं उसमें जो है। और अनुच्छेद 243 का आई, राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए। और अनुच्छेद 243 का के, राज्य निर्वाचन आयोग, जिसमें कि पंचायतों का चुनाव वगैरह होता है, ये सब अनुच्छेद 243 का के अंतर्गत होता है।
फिर है अनुच्छेद 243 का क्यू, ये नगर पालिका का गठन क्यू के अंतर्गत होता है। 243 का क्यू के अंतर्गत। ये भाग 9 का यानी कि जो है 243 का पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिका के लिए जो है अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 का वाई यानी कि आय से संबंधित, वाई का मतलब आय से संबंधित, टिक दिया हुआ यील्ड। राज्य वित्त आयोग नगर निकाय के लिए। आई में क्या था 243 का, आई में वो पंचायतों के लिए था और ये नगर निकाय के लिए 243 का वाई। अनुच्छेद 243 का जेड का ए, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग, नगर निकायों का जैसे चुनाव होता है वो उसका वर्णन है। और अनुच्छेद 243 का जेड जी, जिला आयोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी का वर्णन है अनुच्छेद 243 का जेड डी में। भाग 10 244 से स्टार्ट है। और अनुच्छेद 246 के तहत अनुसूची जो है 7 जोड़ी गई थी और इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 246 और 246 का ए में क्या है, जीएसटी है, 101वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी किस अनुच्छेद से संबंधित है, 246 का ए से संबंधित है। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 101वां संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद के पास है, यह अनुच्छेद 249। और नदी जल विवाद पर प्राधिकरण, जैसे कि कावेरी नदी जल विवाद किसके बीच था, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, तो किसके बीच था नदी जल विवाद, तो ये अनुच्छेद 262 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। 2 राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 के अंतर्गत है, भारत सरकार की संचित निधि से धन निकालने के लिए विधेयक संसद में पारित कराना आवश्यक है। और आकस्मिक निधि ये 267 के अंतर्गत है, अधिकार राष्ट्रपति का है, केवल और केवल अधिकार राष्ट्रपति, आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार केवल राष्ट्रपति का है, जो कि अनुच्छेद 267 के अंतर्गत है। और संचित निधि भारत सरकार की ये अनुच्छेद 266 के अंतर्गत है। जीएसटी काउंसिल हेड कौन होते हैं, वित्त मंत्री, ये भी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये अनुच्छेद 279 का ए में है। इसके बाद केंद्रीय वित्त आयोग, ये अनुच्छेद 280 में है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। संपत्ति का अधिकार, यहाँ पे 300 का ए में रखा गया है, क्योंकि जो मूल अधिकार से हटाकर, पहले मूल अधिकार 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, तो 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके यहाँ पे अनुच्छेद 300 का ए में रखा गया है। और अब देखते हैं अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, और अनुच्छेद 315 यूपीएससी और स्टेट पीएससी, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसका जो है वर्णन है। अनुच्छेद 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 में सुप्रीम कोर्ट और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समुदाय का लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, लोकसभा में सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 के अंतर्गत है एससी और एसटी को। एंग्लो इंडियन लोकसभा में आरक्षण 2 सीट थी, अब यह 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दी गई थी, ये याद रखना है। 104वां संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा में आरक्षण था एंग्लो इंडियन का, वो समाप्त कर दिया गया था। और अनुच्छेद 332 में क्या है, एससी और एसटी का विधानसभा में आरक्षण है। विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन सीट थी, अब वो समाप्त कर दी गई है, जो कि अनुच्छेद 333 के अंतर्गत थी। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC जिसे बोलते हैं, इसका जो है वर्णन अनुच्छेद 338 में है।
और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST 338 का ए में है। फिर इसके बाद संघ की राजभाषा, यहाँ 343 से जो है ये राजभाषा के बारे में है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, और राजभाषा आयोग इसके लिए गठन किया अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में अनुच्छेद 350 का ए में वर्णन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शामिल कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश के तहत जो है हिंदी के विकास के लिए विशेष निर्देश जो है 351 में है। राष्ट्रीय आपात ये है अनुच्छेद 352 में। ये भाग 18 में कभी कभी पूछ लेता है। भाग 18 यानी कि आपातकाल किस भाग में वर्णन है? भाग 18 352 से 356 तक। तो मेन 3 ही है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति पर, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। तो ये याद रखना है। इसके बाद है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भाग 20 में है, ये ध्यान देना है, भाग 20 संविधान संशोधन। और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 5 अगस्त 2019 को इसका अधिकांश भाग समाप्त कर दिया गया था। और अनुच्छेद 393 भारत का संविधान हमारे संविधान का नाम पड़ा। और अनुच्छेद 394 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, ऐसा इसमें वर्णन है। यानी कि यहाँ तक जो अनुच्छेद 16 अनुच्छेद थे जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। ये अनुच्छेद 394 इसका वर्णन है। और बाकी के जो अनुच्छेद हैं पूरे वो लागू हुए थे 24 जनवरी 1950 को। तो ये पूरे अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये समाप्त हुए। इन सब अनुच्छेद इतने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, सभी अनुच्छेदों को याद रखना है। धन्यवाद।